हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि घर बैठे ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप घर बैठे ही ई श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है और गूगल क्रोम के अंदर आपको सबसे पहले ई श्रम लिख के सर्च करना है। ई श्रम जैसे आप लिख के सर्च करोगे तो इस तरह का आएगा इंटरफेस, और वहाँ पर आपको ई श्रम पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर ओके करोगे तो सर्च कुछ देर सर्च करने के बाद आप ई श्रमिक पोर्टल पर, यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम इस प्रकार के आएगा, उस पर आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपको आधार कार्ड के अंदर जो आपने मोबाइल नंबर, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। और इसके अंदर सबसे पहले आपको आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर आपको डालने हैं, जो कि मेरे जो भी है मैं डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, इंटर कैप्चा, जो कैप्चा दिया वो डालना है। कैप्चा जैसा का जैसा है वैसा का वैसा डालना है। बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन नौ नौ में ही रखने हैं और सीधा आपको सेंड ओटीपी पे ओके कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे ओके करेंगे तो आपको आपके आधार कार्ड के लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी जाएगा, वो आपको वापस डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुला हुआ दिखाई देगा। और इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके आधार नंबर मांग रहा है, आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद में आपको इंटर कैप्चा डालना है। जो भी कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा इसमें कैपिटल में दिया हुआ है यानी बड़े में दिया हुआ है तो बड़े में ही लिखना है। कैप्चा डालने के बाद में आपको क्या करना है, इस एग्री वाले निशान पर राइट का चिन्ह लगा देना है और फिर सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे ओके करेंगे तो एक वापस ओटीपी जाएगा। आपने ओटीपी डाला और वैलिडेट पर ओके करना है। जैसे आप करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, जिसके अंदर योर पर्सनल जो भी डिटेल है वो आपके आधार की आ जाएगी। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और एग्री पर ओके करते हुए कंटिन्यू कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पे ओके करना है। जैसे आप करेंगे तो आपके सामने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। 3-4 स्टेप में ये सारा का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इमरजेंसी मोबाइल नंबर जो कि आवश्यक नहीं है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपको इस तरीके का रेड चिन्ह है स्टार लगाया हुआ वो ही इम्पोर्टेंट, वो ही डिटेल फिलअप करनी है। जैसे ईमेल पर कोई रेड स्टार नहीं है, रेड रेड कलर का, तो ईमेल आपको डालना अनिवार्य नहीं है। नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन रेड वाला अनिवार्य है।
तो सबसे पहले हम डालते हैं, ईमेल ज़रूरी नहीं है। इसमें मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है या अनमैरिड। अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड कर दो। फादर्स नेम, जो भी फादर्स नेम है। कैटेगरी, अगर ओबीसी है तो ओबीसी, एमबीसी है तो एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, या जनरल है तो जनरल। फिर आपको एक ऑप्शन आ रहा है सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट। सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो डालो, नहीं तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि रेड निशान स्टार वाला नहीं है। फिर ब्लड ग्रुप भी मांग रहा है, ये अनिवार्य नहीं है, छोड़ दो ऐसे ही। फिर एबेड नो कर दो। नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी आपको डालना ज़रूरी है। नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, जो भी मेरा नॉमिनी है वो मैं डाल रहा हूँ। सबसे पहले नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के नाम डालने के बाद नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसमें से आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है नॉमिनी की। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नॉमिनी का जेंडर, मेल है तो मेल, रिलेशनशिप विद यू, नॉमिनी का, नॉमिनी क्या लगता है, अगर नॉमिनी आप बेटा बना रहे हो तो बेसन कर दो। सेव एंड कंटिन्यू पर ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको निवास स्थान, रेजिडेंशियल डिटेल मांग रहा है, जिसमें होम स्टेट आपसे डाला जा मांग रहा है, होम स्टेट जो भी है। फिर ज़िला, फिर स्टेट सर्टिफिकेट आईडी, ये ज़रूरी नहीं है। फिर रूरल है, हाउस नंबर, हाउस नंबर पे आपको अब हाउस नंबर डालना है। ये लोकेलिटी ज़रूरी नहीं है, स्टेट डाल दो। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, करंट लोकेशन में आप कब से रहे हो, 25 साल से रह रहे हैं। फिर आपको, फिर वे सेम डिटेल मांगा जा रहा है आपसे। लोकेलिटी कोई ज़रूरी नहीं है, फिर स्टेट आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट आपको डालना है, सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील जो भी आपका है वो डाल दीजिए। फिर आपका पिन कोड, जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो डालना है। ये सारा कुछ डालने के बाद आपको क्या करना है,
सेव एंड कंटिन्यू पर ओके करना है। जैसे ही आप सेव और कंटिन्यू पर ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपके पास क्या डिग्री है। कुछ पढ़ा हुआ नहीं है तो नोट कर देना। कुछ है प्राइमरी है 5वीं तक है तो प्राइमरी करना है, मिडिल यानी सेकेंडरी है तो 10वीं तक करना है, मिडिल 8वीं तक, हायर सेकेंडरी 12वीं तक। और ये एजुकेशन सर्टिफिकेट भी मांग रहा है यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेड वाला स्टार नहीं है, इस पे है मंथली इनकम स्लैब, ये आपको डालना ज़रूरी है। आपका नाम जो भी है काम का वो लिखना है, जैसे प्लास्टर है तो प्लास्टर का लिख देना। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे सेव और कंटिन्यू पर, फिर आपके सामने बैंक अकाउंट डिटेल मांग रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने हैं। बैंक अकाउंट नंबर जो भी हैं आपके वो डाल देना। उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट डिटेल, वापस से बैंक अकाउंट डिटेल डालनी है। फिर बैंक अकाउंट होल्डर्स नेम, IFSC कोड जो भी हैं आपके। फिर बैंक का नाम, फिर ब्रांच नेम, बादल के बाद में आपको सेव और कंटिन्यू पर ओके करना है। जैसे ही आप सेव और कंटिन्यू पर ओके करेंगे तो आपकी सारी की सारी डिटेल जो आपने डाली थी वो सारी की सारी आ जाएगी। देख भी सकते हैं और फिर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद मैं आपको आपका जो ई श्रमी कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको डाउनलोड UAN कार्ड पर ओके करना है।
फिर डाउनलोड पर ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप अपना ई श्रमिक कार्ड बना सकते हैं और इस ई श्रमिक कार्ड को वापस आप अपने प्रिंटर के माध्यम से ई मित्र पर जाकर के निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे ई श्रमिक कार्ड बना लिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।